looking at me. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ राजी एंड यू वाचिंग आरजे प्लैनेट। वीडियो के टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि इस बार मुझे मेरी बाइक ने 62 किलोमीटर पर लीटर दिया है, ठीक है ना। मैंने जब फिल कराया था और बहुत ही ज़बरदस्त एवरेज है, मैं कहता हूँ बड़ी क्लास की एवरेज है ये। और इस वक्त वो भरवाने के बाद मज़ीद मैं 239-40 किलोमीटर चला चुका हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो एवरेज निकालने का मैं आपको देसी तरीका नहीं, जो जेन्युइन तरीका है वो बताता हूँ। ड्राइवो के नाम से एक ऐप आती है, चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं या फिर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं। ड्राइवो के नाम से एक ऐप है, ठीक है ना। वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसमें सिंपली आपने जब भी भरवाना है ऑयल पेट्रोल जो भी है आपका, तो वो आपने उसके अंदर अपनी जो भी फिगर आए हैं, जितने लीटर डला है, जितनी प्राइस थी और जिस पंप से डलवाया, सारी चीज़ें उसको डिटेल में देनी है। जैसे कि अब आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले लिया था बाइक, तो मैंने उसकी उस वक्त ऐड किए थे, ठीक है। उसके बाद मैं इवन केकरा ऑटोज़ गया था, तो मैंने ऑयल चेंज का भी इसके अंदर सारा लिखा, मेरे पास डेटा रहता है। ये लास्ट टाइम मैंने देखें 56 की एवरेज की मैंने वीडियो भी बनाई थी, और मैंने फिर ये देख सकते हैं आप कैसे निकालता है। इसमें सबसे पहले आपने डेट डालनी होती है, फिर उसके बाद टाइम भी होता है, वो खुद उठा लेता है सब चीज़ें। आपने डालनी होती है जो आपकी ओडोमीटर, जो स्पीडोमीटर के ऊपर आपकी जो फिगर आ रहा होता है। जिस तरह 669 किलोमीटर हो गए थे, तो मैंने उस वक्त ये डाले, साथ में पेट्रोल की प्राइस डाल दी। बाकी चीज़ें खुद निकाल लेगा। जब फिल हो जाएगा, आपने सिर्फ ये लिखना है कितना फिल हुआ, या लीटर्स लिख दें या फिर टोटल कॉस्ट लिख दें, और नीचे पंप, आप जो भी आपका पंप है वो मैप से उठा सकता है आराम से, और उसको फिर रजिस्टर पे क्लिक कर देंगे। अगर आप फुल नहीं भी बना रहे, तो आप ऊपर आर यू फिलिंग द टैंक को नो कर सकते हैं कि नहीं मैं फिल नहीं करा रहा, लेकिन हमेशा कोशिश कीजिए करें कि फ़िल कराएं। इसी तरह जब मैंने लेटेस्टली जो 26 को भरवाया है अपना पेट्रोल, तो मुझे इसने 52 दिया। ये भी मैंने पेट्रोल इसमें से निकाला था, वरना ये शायद 56 या 56 से ऊपर आता। तो इसमें से मुझे क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत थी, कोई काम था, तो जिसकी वजह से मैंने बाइक से पेट्रोल निकाला था। और इसके बाद जब मैंने रिसेंटली 14 दिसंबर को जब भरवाई है अपनी, तो देखें 1451 ओडोमीटर पे आ रहा था किलोमीटर्स पे, और डेट और टाइम भी देख सकते हैं आप। और उसके बाद फिर मैंने 146 हो गया था चूँकि उस वक्त, तो फिर इसने तकरीबन 6.8 लीटर लिया है, जो कि 1000 रुपये का था। और मैं फुल मतलब ऊपर जितना ऊपर तक आ जाता है ना, उतना ही कराता हूँ, तो एग्जैक्ट एवरेज आती है आपकी, बजाय इसकी आप माइनस प्लस करें, डिवाइड करें। तो ये ऐप से जो है ना, आपके पास डेटा भी मेंटेन रहता है, और आप अपने आराम से इजीली इसमें बस फिगर्स डालते रहें, और आपको सारा का सारा बताता रहेगा। बहुत ज़बरदस्त ऐप है ये। इस तरह की और भी ऐप्स हैं, लेकिन ये रिकमेंडेड है चूँकि मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ इसलिए। उसके अलावा जो हमने जो बात की थी 56 किलोमीटर्स की एवरेज की, ऊपर आपको एक वीडियो आ रही होगी लिंक में, आप वो भी देख सकते हैं। उसमें डिटेल पॉइंट्स थे, मैं अभी आपको डिस्प्ले करा देता हूँ सारे डिटेल पॉइंट्स। जो मुझे उसके ऊपर जो चीज़ें कुछ और चेंजिंग लगी हैं, जो कि मैंने की हैं, और उसके बाद मुझे उससे भी अच्छी एवरेज आई है। उसमें सबसे एक चीज़ है एडेड एयर प्रेशर टायर का। टायर में आपने बेसिकली वो प्रेशर लिखवाना है या जो उसके ऊपर मेंशन है। अगर टायर पुराने हो गए हैं, या वो टायर ऐसी कंपनी के जिसमें प्रेशर मेंशन नहीं है, PSI जिसको कहते हैं, तो आप किसी भी दुकानदार से जो टायर का काम करते हैं, हवा भरते हैं, उनसे नहीं, जो टायर का काम करते हैं, मींस उनको नो हाउ है टायर की, उनसे आपने पूछना है कि फ्रंट में कितना रखवाना है और बैक में। मैं यूजुअली आगे 35 और पीछे 40 रखवाता हूँ। कुछ लोग 35 40 आगे पीछे 45 रखवाते हैं, मतलब बैलेंस है। लेकिन चीज़ ये कि ज़्यादा भी नहीं भरवानी कि बाउंस होगा, और कम भी नहीं भरवानी कि कम होगा तो फिर ड्रैग करना पड़ेगा इंजन को, ठीक है ना। तो आपने मॉडरेट रखवानी, जो उसका रिकमेंडेड प्रेशर है। तो इससे लाजमी आपको पिक में भी फ़र्क पड़ेगा और फ्यूल एवरेज में भी। उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, आपने वार्म करना है बाइक। जो कोल्ड स्टार्ट होता है ना, सुबह सुबह लोग स्टार्ट की है, बस एक दो रेसें दी, उसके बाद निकल गया, ये बहुत रॉन्ग है बाइक के लिए। इंजन की आपकी जो लाइफ है ना, वो कम होती है। जो हैवी बाइक्स होते हैं या जो बड़े बाइक्स आते हैं, इवन के बायर भी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चौक होती है, जो कि ऑलरेडी जैसी स्टार्ट करते हैं उसी वक्त गर्म हो जाता है। हाउएवर वो बाइक वाले भी उसको चंद मिनट जो है ना, वो गर्म करते हैं बाइक को, और उसके बाद चलाते हैं। उसमें ये फ़ायदा होता है कि बाइक आपको गर्म मिलता है। बाइक की जैसी रेस देंगे उतनी ही RPM देगा, कोई मिसिंग नहीं करेगा, आपको बार बार ऊपर नीचे बंद नहीं होगा, तो आप इजीली ना अपना ड्राइव कर सकते हैं बाइक। तो उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप सुबह जैसे ही उठें, पहले आप बाइक स्टार्ट कर लें, उसके बाद आप अपने रूटीन के काम करें, मुँह हाथ धोएं, और जो भी ऑफिस जाना है ऑफिस के लिए रेडी हों, या स्कूल या कॉलेज जाना है उसके लिए रेडी हों। जब आप बाहर आएँ तो आपको बाइक रेडी मिले, ठीक है ना।
मैंने चूँकि अलार्म सिस्टम लगाया हुआ है तो मैं सिर्फ स्टार्ट कर लेता हूँ और चोक खींच लेता हूँ। मैं इस पर प्रॉपरली वीडियो आपको शो करा दूँगा कि कैसे कोल्ड स्टार्ट सिर्फ एक प्रेस पे या एक किक पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट कोई कुछ नहीं करने की ज़रूरत, ये वो फलाना कुछ भी नहीं। तो आपको ज़रूरी ये है कि कोल्ड स्टार्ट अच्छा करें, वार्म दें बाइक को और उसके बाद अपने सफ़र का आगाज़ करें। उसके बाद एक और मेन पॉइंट था कि आप जो है ना एकदम इंजन किल नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि आप किसी भी जगह एक जगह से दूसरी जगह गए और जैसे ही वो डेस्टिनेशन आपकी आई आपने ये चाबी घुमाई और इंजन ऑफ हो गया, या आपके पास स्किल स्विच है तो आप उसको दबाया और बंद हो गया। बाइक को कम से कम 1 मिनट दें ताकि इंजन स्टेबल रहे और उसके बाद उसको ऑफ़ करें। बहुत सी चीज़ें होती हैं, लिहाजा हम उसकी गहराई में नहीं जाते। द फैक्ट इज़ कि आप किसी भी जगह 10 किलोमीटर से कम कोई रेंज रख लें और उसके बाद आपने जैसे ही अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचे तो बाइक को थोड़ी देर खड़ा रखा है 1 आध मिनट और उसके बाद बंद किया। एकदम सडन शट ऑफ शट किल नहीं करना अपने इंजन को, ठीक है ना। ये गाड़ियों में भी बहुत ज़रूरी है जब लंबा सफ़र करते हैं लोग। और बाइक चूँकि छोटा इंजन है तो उसमें 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर उसको लंबा ही कंसिडर करेंगे, क्योंकि 125 सीसी है, 100 सीसी है, 70 सीसी है, ये बहुत छोटे बाइक्स हैं। तो इसको हमने एक छोटा बाइक ही लेके, छोटा इंजन लेके ही इसको कंसिडर करना है। उसके अलावा एक और पॉइंट था कि अननेसेसरी ब्रेकिंग ना लगाएं। इंजन चला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं, उसके बाद एकदम रश आ गया तो फिर ब्रेक मारी, कोई आ गया फिर ब्रेक मारी, कोई खड्डा आ गया, तो उसको आपने अवॉइड करना है और उसको मेक श्योर करना है कि अननेसेसरी ब्रेक्स ना लगाएं। वरना ये होगा कि आपको बार बार ब्रेक्स लगाने पे फिर इंजन की पावर स्लो होगी, फिर हाई होगी। तो आप ऐसे मॉडरेट स्पीड पे चला सकते हैं उसको कि आगे की ट्रैफिक है तो जैसे ही आपने उसको देखा आपकी स्पीड इतनी मॉडरेट थी कि आप आगे जाते जाते आपने उसकी नॉर्मल होके वो ट्रैफिक फ़्लो भी खुल गया और आपने इजीली उसको क्रॉस कर लिया। तो ये चंद चीज़ें थी जो कि मैंने मज़ीद नोट की, तो मैंने आपको ये शेयर कर ली, आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे तो इसको चेक कर लें। और उसके अलावा कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो या पूछना चाह रहे हो तो लाजमी मुझे कमेंट में मैसेज कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर अच्छी लगे, और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू हैवंट डन इट, और इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।